हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसकी अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं सभी शिफ्टों के आधार पर हम लोग सिलेक्टेड साइंस के टॉप 66 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है और आगे आने वाले शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हमने साथियों इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगे आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन जाते हैं, यह डैश को दर्शाते हैं। तो जो ये बुलबुले हैं यह जो है विद्युत प्रवाह के रासायनिक प्रभाव को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है इसको कैसे देखेंगे, तो जो जी का फार्मूला होता है वो होता है जी बराबर कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। तो जो आर है ये जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जब आर को कम कर दिया जाएगा, मतलब जो पृथ्वी की त्रिज्या को कम कर दिया जाएगा, तो जो जी का मान है ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए एक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है और इस मिश्र धातु की संरचना क्या होगी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पीबी और एसएन, ये जो है मिश्र धातु की संरचना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। क्या है क्वेश्चन कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, तो आंसर हो जाएगा रोग जनक जो है, ये जो है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव ध्वनियों का उत्पादन डैश में कंपन के कारण होता है। तो ये जो है स्वर यंत्र के कंपन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा या से सही सुमेलित है। तो पूछा गया है कि इनमें से जो है कौन से जो है सही सुमेलित हैं। जो खट्टा दूध है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये सही है। अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी सही है। जो मधुमक्खी का डंक है इसमें जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये जो है गलत है। पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। और जो सिरका जो है सिरके में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ये जो है सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में विखंडन का वर्णन करता है। तो यहाँ पर जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन क्या करता है, यह जो है श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में विखंडन का वर्णन करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाइयों मतलब कौन सी इकाइयां जो है व्युत्पन्न इकाइयां नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो न्यूटन है और जो वाट है और जो पास्कल है, ये जो है यहाँ पर व्युत्पन्न इकाइयां हैं। जो किलोग्राम है ये जो है व्युत्पन्न इकाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख का कौन सा भाग पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो परितारिका है, परितारिका क्या करता है, तो ये जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया यहाँ पर कि किसी वस्तु पर विद्युत आवेश होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु पर जो है विद्युत आवेश होने का पता लगाने के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो इनमें से जो कोलन काइमा है, पैरन काइमा है और जो स्क्लेरन काइमा है, ये जो है सरल स्थायी ऊतक है। जो जाइलम है ये जो है
सरल स्थायी ऊतक नहीं है, मतलब ये जो है जटिल ऊतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मूत्राशय के खुले द्वार को डैश कहते हैं। तो जो ये मूत्राशय का जो खुला द्वार है, इसको जो है मूत्र मार्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो है तेलों का बासी होना, ये जो है इसका उदाहरण है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, ये भी है। जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण, तो ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि फिनाइल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो क्यूमीन है, ये जो है व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइन बेंजीन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग के कारण चांदी पर कौन सा रंग चढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर चांदी में जंग लगती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो है काला रंग चढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाड़ियों में एक मीटर लगा होता है, जिसमें दिखाता है कि ये कितनी दूरी जो है चल चुकी है। तो उसको जो है क्या कहते हैं, जो मीटर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको है जो है ओडोमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। एक मीटर और लगा होता है जिसमें जो सुई है वो चलती है। अब तो खैर वो आ गए हैं डिजिटल मीटर। तो उसमें जो है बताता है स्पीड की, कितनी स्पीड से चल रही गाड़ी, तो उसको जो है बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो है तापमान, ये जो है लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है कि एक चुंबकीय कंपास दिशाएं ज्ञात करने में सहायता करती है, तो ये सही है। एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और एक जो है, और यह केवल जो है एक ध्रुव के साथ कभी भी मौजूद नहीं हो सकता है। मतलब जो नॉर्थ नॉर्थ के साथ में और जो साउथ साउथ के साथ में कभी भी ये मौजूद नहीं हो सकता है। तो ये भी सही है। जब समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाता है तो चुंबक के ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये भी जो है इसका सही है। चुंबकीय कंपास हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा के अनुदिश संरेखित होता है, तो ये जो है गलत है। ये जो है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर अनुदेशित होता है। तो यहाँ पर जो है कथन एक, कथन दो और कथन तीन सही है। ठीक है, और जो कथन चार है ये गलत है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा कथन एक दो तीन सही है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फास्फेनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो जो ये फास्फेनिक जो अम्ल है, इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर H3PO2 जो है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम उच्च गति के साथ ध्वनि के स्थिर स्रोत तक पहुंचते हैं तो ध्वनि की पिच अधिक होती है, और यदि हम ध्वनि के स्रोत से दूर चले जाते हैं तो पिच कम हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसको जो है डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कथन एक जो है, इसमें कहा गया है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या है, जो अम्ल है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देते हैं, तो ये सही है। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, तो ये भी सही है। जल हमेशा उदासीन होता है, तो यहाँ पर जो है ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कथन एक और कथन दो सही है, और जो कथन तीसरा है ये गलत है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इधर जो है अंग दिए हुए हैं और इसके जो है कार्य इस साइड दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो वायु कूपिका है इसका कार्य होता है कि गैसों के विनिमय का स्थल। ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है गैसों के विनिमय का स्थल है। कंठ जो कार्य है इसका, तो स्वर यंत्र है कंठ। पच्छावी उपकला, ये जो है वायु से धूल को हटाना। और जो श्वास नली है ये जो है फेफड़ों में और फेफड़ों से वायु का परिवहन करना। तो ये जो है इसके कार्य हैं, तो ये जो है इसका सही मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निश्चेतक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो लाफिंग गैस है ये कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये जो है निश्चेतक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कोशिका की बाह्यतम सीमा का नाम बताइए। जो एक कोशिका है, कोशिका की जो बाह्यतम सीमा है इसका नाम क्या है? इसको जो है प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है? तो जो सीमेंट है, सीमेंट में जिप्सम को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सीमेंट के जमने की जो प्रक्रिया है इसको धीमा किया जा सके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीमेंट के जमने की जो प्रक्रिया है इसको धीमा करने के लिए जो है जिप्सम में सीमेंट में जिप्सम को मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो एटीपी है, एटीपी को जो है कोशिका प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर कि किसी वस्तु के द्रव्यमान मतलब n और जो, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m और जो वेग है इसके गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है p कहा जाता है, मतलब इसको संवेग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है बेटा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सही कथन चुने। क्या है? इस सही कथन यहाँ पर चुनना है कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, समानतः धातुएं तन्य होती हैं या कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो यहाँ पर जो कथन तीसरा है समानतः धातुएं तन्य होती हैं, तो ये जो है केवल सही है। बाकी साथियों जो पहला, दूसरा और चौथा है ये गलत है। ठीक है, तो पूछा गया है कि सही कथन जो है चुनना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा देख लीजिएगा कि जो कथन तीसरा है ये केवल सही है। बाकी साथियों जो तीनों कथन हैं कौन कौन से, तो पहला, दूसरा और चौथा ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, केवल कथन तीन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में उपस्थित जल वाष्प को द्रव जल में परिवर्तित किया जाता है। तो इसको जो है क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है इसको संघनन कहा जाता है। संघनन के द्वारा जो है हवा में जो उपस्थित जल वाष्प है इसको द्रव जल में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन डैश में शुरू होता है और कहाँ पे पूरा होता है? तो भोजन का जो पाचन है ये जो है मुंह में शुरू होता है और पूरा कहाँ पर होता है? तो ये छोटी आंत में पूरा होता है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा मुंह में ये शुरू होता है और जो छोटी आंत में ये पूरा होता है। ठीक है, छोटी आंत में ये पूरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता होने के कारण होती है। तो इसमें जो है सल्फेट और नाइट्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि एक द्रव का पीएच 7 पाया गया था, तो यह कौन सा द्रव होने की संभावना है? तो ये जो है जल होने की संभावना है, क्योंकि साथियों जो जल है, जल उदासीन होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो फिनॉल है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है C6H5 और OH, ये जो है फिनॉल का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है? तो इनमें से जो कोलेन काइमा है ये जो है सरल स्थायी ऊतक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक और जैविक कारक होते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक कारक है? तो यहाँ पर जो हरे पौधे हैं ये जो है जैविक कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस स्तंभ ए में दिए गए अंगों का मिलान स्तंभ बी में दिए गए उनके प्राथमिक कार्यों से कीजिए। तो यहाँ पर स्तंभ ए दिया हुआ है और एक तरफ जो है स्तंभ बी दिया हुआ है। तो जो दिल है, दिल का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा? तो रक्त को पंप करता है। दिल क्या करता है? ये जो हार्ट होता है ये क्या करता है? ये जो हृदय होता है ये जो है रक्त को पंप करता है। फेफड़े का जो कार्य होता है ये जो है रक्त को शुद्ध करता है। जो पेट है, पेट दोस्तों पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, और जो वृक्क है ये जो है रक्त से अपशिष्ट को छानता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो चौथा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसको जो है विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रभाव है इसको जो विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या कहलाता है जिसे स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जा सकता है? तो यह जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का टूटना डैश में होता है। तो यह जो है सूत्र कणिका में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर चौथा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकती है? तो जो फुफ्फुसावरण है ये जो है फेफड़ों को ढकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर जो प्रतीक है V, ये जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक वोल्ट मीटर का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इधर जो है प्लस है, उधर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये V है, V क्या है? तो एक वोल्ट मीटर है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में उपकला ऊतक डैश से निर्मित होते हैं। तो इनमें से जो एक्टोडर्म यानी कि बाह्य जन स्तर, एंडोडर्म यानी कि अंतर्जन स्तर, और जो मेसोडर्म है ये यानी कि मध्य जन स्तर, ये सभी से जो है ये निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, और ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण जो है ये होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थैतिक घर्षण की तुलना में गतिज घर्षण डैश होता है। तो यह जो है कम होता है। मतलब जो स्थैतिक घर्षण है इसकी तुलना में जो गतिज घर्षण है ये जो है कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस को मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है द्वारा जो है उत्पादित होता है। ये पूछा गया है कि जो पित्त रस है ये किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये जो है यकृत के द्वारा उत्पादित होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर पूछा जाता है आपसे कि जो पित्त रस है ये एकत्र कहाँ पर होता है, तो ये जो है यहाँ पर एकत्र होता है कहाँ पर, पित्ताशय में। तो ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई सामग्री, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है पेट्रोकेमिकल का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म्स यानी कि जो आवृत्त बीजी हैं, इनको बीज में उपस्थित बीज पत्रों की संख्या के आधार पर डैश समूहों में विभाजित किया जाता है। तो इनको जो है दो समूहों में विभाजित किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल में दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो मानव आहार नाल है इनमें जो है दीर्घ रोम छोटी आंत में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है। तो जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जब ज्वाला का रंग है ये सफेद होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। तो पौधों में जो है लचीलेपन के लिए यहाँ पर जो कोलेन काइमा है ये उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो जो सोडियम है इसका जो परमाणु द्रव्यमान है ये 23 होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस सिद्धांत को कहा जाता है डैश जिससे स्पष्ट होता है कि कैसे एक बड़ा स्टील का जहाज पानी में तैर सकता है लेकिन छोटी कील डूब जाती है। तो ये जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है जिससे स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो है 7 होती है। कितनी होती है, तो 7 जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोष में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि डैश एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो जो एथेनोइक एसिड है इसका रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो ये जो है CH3COOH है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दही और सिरका का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें डैश होते हैं। तो इनमें जो है अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा इनमें जो है अम्ल होते हैं, इसलिए जो है इसका जो स्वाद है ये खट्टा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के जो है एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका जो एक निश्चित आयतन होता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। तो ये जो है मिट्टी का तेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मिट्टी का तेल है ये जो है इसमें निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका जो एक निश्चित आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर तीसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो यहाँ पर जो है तिलचट्टा, तो इसके पास जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो जो हवा है, हवा का जो अपवर्तनांक है ये सबसे कम है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का या कि डैश कहा जाता है। तो इसको जो है आवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंभीर क्षयकारी रोग है जो लंबे समय तक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के अपर्याप्त सेवन के कारण होता है। तो ये जो है मरासमस जो है ये जो है लंबे समय तक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के अपर्याप्त सेवन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे कहा जाता है। तो इसको जो है एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण है, ये जो है तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो यहाँ पर जो संवेग है, संवेग में जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर जो विद्युत मोटर है, इसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि किस उपकरण के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ये हो जाता है जनरेटर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत मोटर, इसके द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। जो प्रतिरोध है, इसकी एसआई जो इकाई है, ये जो है ओम है, और इसका जो प्रतीक होता है, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर जो है जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, तो यही जो है कथन जो है गलत है, क्योंकि दोस्तों जो कोशिका भित्ति है, ये सिर्फ पादप में जो है मौजूद होती है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जंतुओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, तो ये सही है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला है, ये जो है गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है। तो यहाँ पर जो है डंठल जो है, ये एक पत्ती का भाग है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साथियों, आज जो है हमने ये आपको 66 क्वेश्चन करा दिए हैं, और आप लोग जो है इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। कि क्वेश्चन है कि एक द्रव का पीएच जो है 7 पाया गया था, यह कौन सा द्रव होने की संभावना है। ऑप्शन है खारा, क्षार, जल या अम्ल। तो इसका जो आंसर है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और साथ में इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।